गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप सबको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहता हूँ। जोक्स अपार्ट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू गिव अ पोज टू द माइनक्राफ्ट प्ले। एंड अगर आप भी एक गुड लुकिंग से थंबनेल बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली वी हैव टू डू इज हमको ब्लेंडर अपना ओपन कर लेना है। देन प्रेफरेंसेस में जाकर आपको सबसे पहले तो आइस क्यूब नाम का एक रिग उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पर, जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक। एंड फिर आपको प्रेफरेंसेस में आना है, एड ऑन्स पे जाना है। देन यहाँ पर क्लिक करना है, साइड में इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर उस पर क्लिक करके जहाँ पर भी वो है, जैसे MC प्रेप एड ऑन ये रहा, तो इस पे आइस क्यूब सॉरी ये रहा, तो इस पे क्लिक करके इसकी जो मेन मतलब आइस क्यूब जो जिप है ये, इसके ऊपर क्लिक करके देन आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास है पहले से इंस्टॉल्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस पे क्लिक करना है, सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, यहाँ से प्रेफरेंस सेव हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आइस क्यूब को यहाँ से ऐड कर लेना है, यहाँ से रिग को ऐड कर लेना है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जैसा कि है, ये आइस क्यूब जो है, रिग जो है ये ऐड ऑन हो चुका है। देन ये जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको हमको रिमूव कर देना है। अब क्या है कि मैं जो ये सेट करने लग रहा हूँ ना ऐसे करके अपने माउस से, तो वो जो स्क्रॉल बटन होता है उसको क्लिक करके करने लग रहा हूँ। सबसे मेन पार्ट है ये। एंड स्क्रॉल को करने से जूम आउट जूम इन होता है। तो अब क्या है, इसके ये जो ऊपर है व्यू पॉइंट्स हैं ये, जैसे मैंने इस सेकंड व्यू पॉइंट पे क्लिक किया तो इसका अलग टेक्सचर आ जाएगा, और ये थर्ड है वो शेडर वाला है, मतलब शेडर लग जाएगा। फाइनली ये लोड हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगा पर ये हो चुका है। अब सबसे मेन बात देखो, अभी मैं इसका शेड लगा के दिखाता हूँ। जैसे शेडर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो शेड लग चुका है। यहाँ पर थोड़ी लाइट है, इसकी वजह से ये जो है, ये जो मैं इस पे क्लिक किया है, ये जो है घुमाता है अपने बंदे को, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ अभी। अरे ये थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये बंदा घूमा मेरा, और आगे पीछे मतलब जैसे ग्रीन है, आप देख सकते हो ये ग्रीन से आगे पीछे होगा ऐसे करके, मतलब ऊपर नीचे। एंड ये लाल है, लाल से दाएं बाएं हो जाएगा, तो इस तरीके से। एंड यही बता ही देता हूँ, ये जो आइकन है जो भी है मूव का, इससे अपने बंदे को आप मूव करा सकते हो आराम से किसी भी डायरेक्शन में, है ना। तो देख सकते हो ये शेड लग गया, थोड़ा सा इसकी शेडो आने लग गई, तो इस तरीके से है। बाकी मैं प्रेफर करूँगा, मतलब प्रेफर क्या, मेरा लो एंड PC इसलिए मैं इसमें दूसरे वाले व्यू पॉइंट में करूँगा। अब सबसे मेन बात आती है सबसे पहले इसकी स्किन की। तो स्किन के लिए जैसे ही समझो, हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, ये जो बैक सा बना आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद जब ये जो छोटा सा एरो जैसा ऑप्शन होगा ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आइस क्यूब का नया ऑप्शन खुल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आपके पास बहुत सारी ये जो जितनी सेटिंग है ये मिल जाएगी। तो ये शार्प बैंड है, इसको स्मूथ बैंड कर देना ताकि आपकी स्मूथ बैंड रहे। थिन कर दूंगा मैं अपने प्लेयर को, और फिंगर्स लगा सकते हो अपने प्लेयर की, जो नीचे से जो फिंगर निकलती है ना, ये फिंगर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर फिंगर आ गई है, देखो यहाँ पे दिखाई दिया ना, ये फिंगर आ गई है। तो ये होता है। एंड इसमें आई लैशेस कर सकते हो, टंग कर सकते हो, बहुत कुछ करने को है ना। और उसके बाद फिर ये कंट्रोल्स हैं कुछ इसके, वर्कफ्लो के, फेस के हैं, आर्म्स के हैं, इसमें मटेरियल्स पे हैं। अब स्किन का है मटेरियल्स पे जैसे जाओगे तो स्किन आ जाएगा यहाँ से। अब आप यहाँ से स्किन अपनी अपलोड कर सकते हो, है ना। जैसे मतलब इसको सेलेक्ट किया ऐसे करके और अपनी स्किन को ऐसे अपलोड किया, इसके अंदर अप्लाई किया, स्किन लग जाएगी, है ना। लेकिन मेरे में ये वर्क नहीं करता है,
इसीलिए मैंने MC Prep नाम का एक वो रिग डाउनलोड कर रखा है, जिसमें आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं बहुत सारे। ये जो मॉब्स बना रहा है आपको दिख रहा है ना, ये सारे सारे मटेरियल MC Prep पे मिल जाएंगे, लेकिन आइस क्यूब में नहीं है मटेरियल्स, इसलिए मैंने MC Prep डाउनलोड कर रखा है। और इसी के अंदर से मैं स्किन लगाता हूँ इसके अंदर। कैसे कि जैसे इसको सेलेक्ट किया अभी, हाँ, और दूसरी बात, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आइस क्यूब के जितने भी मटेरियल्स के स्किन के ऑप्शन है ना, ये सारे वो हो जाएंगे, ब्लॉक जैसे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे में तो हो जाते हैं, तो इसलिए पहले से बता रहा हूँ। ये अप्लाई नॉट स्कैरी स्किन है, ये मेरी स्किन है, तो मैंने अपलोड की थी इसके अंदर, यहाँ से एडवांस पे जाकर यहाँ से अपलोड की थी, तो इसके अंदर आ गई है। अब जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगी और ये रही मेरी स्किन। मैं एक चीज बताना भूल गया था इस टाइम पर, क्या कि आपको जो है अपनी स्किन को एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्लेंडर में अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपकी जो है स्किन के ऊपर है ना आंखें पहले से ही आती हैं, और ब्लेंडर अपनी आंखें अपने आप पहले से देता है। तो एक आंख के ऊपर दूसरी आंख ओवरलैप करेगी तो अच्छा ही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको जो है स्किन एडिटर जो भी है किसी का भी यूज कर सकते हो, एंड उसमें आपको अपनी आंखें जो है रिमूव कर लेनी है, तो उसके बाद डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो उसको ब्लेंडर में। साइज आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है। एंड सबसे मेन बात क्या रहती है, अब दूसरे नंबर की मेन बात क्या है कि आपको सब कुछ, कोई भी मॉडल देना है, उसके शुरू होने से पहले कुछ मेजर स्टेप्स हैं। क्या है कि आपको ये जो कैमरा का आइकन दिख रहा है रेंडर का, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो भी लिखा है EEVEE, तो इससे सेलेक्ट करके साइकिल्स पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर ये डीनॉइस का ऑप्शन है, इसको भी टिक कर देना है। एंड फिर नीचे थोड़ा करेंगे तो फिल्म का ऑप्शन आता है, फिल्म में जाकर ट्रांसपेरेंट कर देना है। और ये मेजर है, ये मत पूछो ये किस लिए होता है, ये मेजर है। अब ट्रांसपेरेंट मतलब ये पीछे का बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही हमने अपनी स्किन लगाई, तो सबसे मेन बात क्या रहती है, पहले की बात कि सबसे पहले ये जो है ना, अपने बंदे के ऊपर क्लिक करना है आपको। देखो एक दो बार मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन हो गए सेलेक्ट। उसके बाद जैसे ये आने लगेगा, ये ऑरेंज, फिर ऑब्जेक्ट मोड है, इससे चेंज कर सकते हो आप पोज मोड में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने ये सेलेक्ट नहीं किया, जैसे मैंने अभी ऑरेंज सारे सेलेक्ट नहीं है, देन इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पर पोज मोड नहीं आएगा। तो अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, दिखाता हूँ, देखो किया, अब ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो पोज मोड आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आप अब इसमें पोज दे सकते हो, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दे सकते। देन आपको अपने इसके ऊपर क्लिक करना है, हाँ, देन शिफ्ट दबा के इसके ऊपर, ताकि दोनों क्लिक हो जाए। उसके बाद फिर ये जो मूव करने का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है। ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं, तो इनको सबसे पहले करना है, तो अपने हिसाब से मतलब लगभग इतना ले आना है। एंड फिर नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जिसके ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ अभी, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसको भी ऐसे पकड़ के नीचे ले आना है, ज़्यादा नीचे नहीं कि ठोड़ी इसकी निकलेगी, इतना ले आना है। उसके बाद फिर आपकी जो ये जो दो ऑप्शन है, इनमें से नीचे वाले पे क्लिक करना है, एंड इन दोनों को ले आना है नीचे की साइड। अब आप समझ रहे हो कि वो मैंने क्यों करवाया है, ताकि आइज के लिए अपने हिसाब से। देखो ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये देखो यहाँ पर एंड हो रहा है, ये वाइट, तो इधर तक ले आना है। तो ये हो चुका है। अब ये जो यहाँ पर एक आईब्रोज होती है हमारी, तो आपको आईब्रोज खुद ही क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, देखो आईब्रोज अपने आप सेलेक्ट होगी। फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, एक सेकंड, शायद से अकेले आईब्रोज ही होती हैं यहाँ पर सेलेक्ट, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा एक। उसके बाद फिर नीचे लाएंगे जब, तो ये आईब्रो अपने आप आ जाएगी नीचे। यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ला देंगे, तो यहाँ पर भी आईब्रो अपने आप आ जाएगी। इस आईब्रो को आप कभी कैसे भी पोज दे सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करता। अब जैसे समझो कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज जैसे करेंगे, मासूम सा है कुछ, तो मासूम के लिए ऐसी तो पोज होता है थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा, है ना। अब यहाँ से आप अपनी प्यूपिल का साइज भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस पर क्लिक किया मैंने, और प्यूपिल का साइज जो है यहाँ से आइस क्यूब में जाके चेंज हो सकता है। जैसे आइज है यहाँ पर, जैसे जाओगे
तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, सब कुछ। प्यूपिल जैसे ये दे रखा है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो ये सब कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा खिसका भी सकते हैं कहीं भी, जैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से। अब मेन बात आती है, देखो इसका मुंह का जो है, मुंह बहुत टफ होता है करना, एंड बहुत ज़्यादा टफ होता है मुंह का करना। जैसे ये है, अब मैं करके ही बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये है, जैसे इसको थोड़ा सा इस साइड करेंगे, देन ऊपर करेंगे तो ये मुंह थोड़ा खुल सा जाएगा। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा पर खुल जाता है। तो लेकिन ये टफ करना होता है, मैं तो बोलता हूँ इसको मत करना, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ अलग से ही थोड़ा सा इमेज डाउनलोड कर लो किसी की मुंह की और वही लगा देना। अब मेन बात आती है कि हम करते हैं अपने प्लेयर को किस तरीके से, मतलब भागने टाइप से करते हैं, भाग रहा है हमारा प्लेयर, उस तरीके से करते हैं, इसको पोज देते हैं। तो मेन बात आती है सबसे, देखो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड लाइन, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और पोज देने के लिए हमको मूव वाला नहीं करना, जैसे मूव करूँगा मैं पूरा हाथ उठ जाएगा ऊपर, ये तो खराब है ना। इसीलिए हमको ये जो रोटेट है इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब हमको देखना है कि हमारा हाथ किस वाले, मतलब ये जो कलर है, ये जो भी है रोटेटिंग लाइन है, उस किस वाली लाइन से जो है आगे जाएगा। मतलब जैसे मैंने लाल वाली करी तो लाल वाली तो साइड आ रहा है, साइड में नहीं, आगे की साइड करना है, क्योंकि भाग रहा है हमारा प्लेयर। तो इसीलिए हम यहाँ से देखेंगे तो ये ग्रीन वाले, तो ग्रीन से ऐसे आगे हो रहा है, तो ऐसे करता हूँ, ये देखो आराम से आगे हो गया अपना प्लेयर। मैंने इस प्लेयर को आगे कर, इसको हाथ को आगे कर दिया, और इस हाथ को फिर पीछे करना पड़ेगा क्योंकि भाग रहा है ऑब्वियसली, दोनों हाथ आगे करके तो भागेगा नहीं। तो ये हरा वाला है तो इसको पीछे कर देते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा लैगी है क्योंकि पीसी का डिफरेंस है। एंड अब क्या है कि ये देखो ये लाल वाले से तो आगे पीछे हो रहा है। अब इस लाल वाले से क्या होता है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ, पता चल जाएगा कि क्या होता है इससे। ये होता है, समझ गए ना, ये जो एल्बो है अपनी बेंड होती है। अब जाहिर सी बात है ऐसे तो बेंड होगी नहीं है एल्बो, क्योंकि और लगेगा वो देखने में। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं अपन, तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, ऐसे बेंड हो चुकी है अपनी एल्बो। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर एक वो है, ये भी ऑप्शन है ना, ये देखो ये पहला ये रहा था, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो इस तीसरे वाले को भी करते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। ये देखो ये जो कलाई है अपने हाथ की वो भी बेंड हो सकती है, तो कुछ इस तरीके से अपने हाथ का बेंड कर सकते हैं। अब देखो मैं फिंगर का भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। फिंगर कंट्रोल्स पे शायद नहीं, स्टाइल पे है, फिंगर आर फिंगर लेफ्ट, मतलब दोनों हमने इनेबल कर दिए। अब ये फिंगर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये फिंगर आ चुके हैं। अब सबसे पहले तो हमको इसको खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के लिए क्या है, देखो आपको ये खुद ही से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि फिंगर जो है ये ओपन कैसे होगी। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ इसको। शिफ्ट दबाकर अगर स्क्रॉल बटन, मतलब शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन दबा के हम लोग करेंगे ना तो ऐसे साइड होता है। अकेला अगर स्क्रॉल बटन दबा के ऊपर नीचे करेंगे तो ये इस तरीके से होता है। डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो अब इसको खोलना है, मतलब इस तरीके से खोलना है इसको, फिंगर को ऐसे तो खुलेगा ना ये राइट हैंड, तो हमको ये जो ब्लू वाला ये तो खोल रहा है फिंगर को हमारी, तो कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये देखो फिंगर जो है खुल चुकी है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हर एक फिंगर अकेले अकेले खोलनी पड़ेगी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ही टफ काम है, पर ये एक बार हो जाएगा और सीख जाओ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और इजी, मतलब इजी लगने लगता है, हाथ बढ़िया हो जाता है। अब ऐसे कर लिया समझो, मैं दिखाता हूँ अभी सब कुछ, सब पोज बना के दिखाऊंगा नहीं मैं, लेकिन मैं रफ हैंड से कर रहा हूँ। अब ये वाला तो हमने यूज़ कर लिया उठाने में फिंगर को। ये वाला जो है टिप जो होती है उसकी मोड़ने का होता है। जैसे ऐसे मोड़ दिया हमने, देख रही है मोड़ते हुए, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये ऐसे करके बेंड हुई थोड़ी सी, तो ये है। और ये हमारा थंब है, ये थंब को भी हम कर लेते हैं ओपन। ये ग्रीन वाले से ओपन होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो ये अपना थंब भी ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से, है ना। और इस वाली फिंगर को भी ओपन छोड़ो, फिर ऐसी फिंगर ओपन हो जाएगी।
अगर हम लोग जो है स्लिम पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे ये मैंने स्टीव एलेक्स थिन पे कर रखा है, अगर मैं स्टीव पे सेलेक्ट करूंगा तो ये ज़्यादा फिंगर आ जाएंगे, मतलब 4 फिंगर आ जाएंगे टोटल और एक थंब। लेकिन मैंने थिन पे कर रखा है इसीलिए 3 फिंगर आई हैं। तो इतना कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मर्जी कैसे भी करना है। अब इस हाथ में भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो क्या ही करूँ। अब थोड़ा सा ये छाती से भी कर सकते हैं। कैसे? इस हाथ का भी थोड़ा सा पोज दे लेते हैं इसका। ये देखो, ये आया, थोड़ा सा इसको नीचे किया, ऐसी तो बेंड होती है एल्बो, तो ऐसा हो गया। एंड अब छाती को थोड़ा सा बेंड करते हैं इसकी, थोड़ा सा उठा उठा लगे कि हाँ भाग रहा है भाई, ये किसी चीज़ से डर के भाग रहा है। तो किसी भी मतलब कोने से मोड़ सकते हो अपनी छाती को, कुछ इस तरीके से, है ना। अब लग रहा है थोड़ा सा भाग रहा है। अब इसके पैरों को भी शेप देते हैं, तो वो किस तरीके से देते बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले ये बहुत वो है, मतलब क्रिटिकल है ये पैर इसके, मुझे भी लगे थे शुरुआत में, पर इजी है, समझ जाओगे। जैसे देखो, मैं बताता हूँ आपको ट्रिक क्या है कि आप साइड से देखोगे तो ये कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल सा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पैर सेलेक्ट हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पैर बस सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो ये ही है मेन बात। अब इसको कितना भी बेंड करो भाई तुम, ये देखो ये नहीं हो रहा, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। देखो ये बस एल्बो मतलब इसकी जो घुटना है, नी है, जो ये मुड़ रहा है, ये हमको नहीं करना। अब क्या है, हमको मूव वाले की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब इसको समझो, ये देखो ये हाथ कहाँ पर था, ये वाला जो हाथ है ये आगे की साइड है, मतलब ये वाला पैर पीछे की साइड जाएगा। तो इसीलिए इसको पीछे की साइड करते हैं। ये देखो वो वाला सेलेक्ट हो गया गलती से, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया पैर। एंड अब मेरे को इसको पीछे लेके जाना है। अब इसको पीछे लेके चले गया, लेकिन ये ग्राउंड से अभी भी टच है, पैर पूरा प्रॉपर टच है, क्योंकि इसको उठाया नहीं है। अब उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये रोटेट वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। अब ये रोटेट वाले से जैसे ही मैं करूँगा तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से चले जाएगा। अब बोलोगे कि नीचे चले गया, नीचे आ गया है ये, अब ऊपर उठाने के लिए ये सेट करना पड़ेगा भाई, खुद ही करना पड़ेगा ये सेट, कुछ इस तरीके से। अब ये ऐसे हो गया। अब ऐसे ही इस पैर को भी हमको करना है, तो जल्दी से इसके पैर को भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके आगे लेकर आते हैं, एंड उसके बाद रोटेट करेंगे, तो रोटेट कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, तो इसके घुटना भी मोड़ सकते हैं। देखो मैंने कुछ थोड़ा सा घुटना मोड़ दिया है, तो कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे में मतलब टकरा ना जाए पैर, इसीलिए इसको साइड भी कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो ये नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट हो गया, नहीं हुआ। ये देखो इसका ये जो पंजा है ये मोड़ने के लिए है, समझ रहे हो ना। ये जो ऊपर वाला था, ये ट्रायंगल के जो ऊपर वाला था पार्ट, ये पंजा मोड़ने के लिए है। तो कुछ इस तरीके से है। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये इससे जॉइंट रहेगा, ये पैर अलग नहीं भागेगा इससे। जैसे हमारा हाथ भाग रहा था अलग मूव करने पर, नहीं ऐसे नहीं भागेगा ये इसी से जॉइंट रहेगा। तो ये मतलब इजी तो है ये, लेकिन थोड़ा ये भरा भरा सा लगता है, इसीलिए थोड़ा लगता है। बाकी अब देखो थोड़ा सा लग रहा है भागता हुआ, हाँ भाई भाग रहा है अपना बंदा। इसको करके दिखाता हूँ, ये देखो लग रहा है ना, भाग रहा है भाई बंदा अपना। ये थोड़ा सा और अगर रफ हैंड से ना करूँ मैं तो लगेगा कि हाँ भाई सही है। और अब बात आती है आखिरी लाइटनिंग की। लाइटनिंग कैसे करेंगे? तो लाइटनिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको इसको पोज मोड से ऑब्जेक्ट मोड पे ले आना है। ऑब्जेक्ट मोड पे जैसे ही लाओगे यहाँ पे ऐड का बटन ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, पहले नहीं था। ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आ जाएगा। लाइट पे क्लिक करोगे तो सन, स्पॉट, एरिया, सब सारी लाइटें आप यूज़ करके देख सकते हो।
बाकी मैं पॉइंट यूज़ करता हूँ अभी। तो पॉइंट पे ऐसे ऊपर ले जाएंगे इसको पीछे की साइड थोड़ा लाएंगे, मतलब इसके आगे। अब अभी लाइट तो दिखाई नहीं देगी। अब जैसे ही मैं इसमें शेडर पे ऑन करूँगा तो ये लाइट देखो दिखाई दे रही है। और इसकी लाइट की जो रोशनी अप डाउन करने के लिए, लाइट का कलर अप डाउन करने के लिए, तो जैसे देखो ये मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करी लाइट। ये जैसे ही सेलेक्ट करूँगा इस लाइट को तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया लाइट का, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर आ जाएंगे लाइट के। तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कोई भी कलर। ये वाइट है कलर। इसकी पावर को मैं अप डाउन कर सकता हूँ, जैसे कि अभी देखना इसकी पावर को मैंने अप किया। ये थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि लो एंड पीसी है। सो मैं इसकी पावर को अप कर देता हूँ। ये देखो इसकी पावर अप हो रही है। अलग अलग एंगल से आप अलग अलग लाइट दे सकते हो। तो ये था वीडियो। एंड अब इसको रेंडर कैसे करना है, सबसे मेन बात है इसको रेंडर कैसे करना है। सबसे मेन बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, क्या है कि आपको सबसे पहले कैमरा सेटअप कर लेना है। कैमरा सेटअप कैसे करना है, ये जो कैमरा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कैमरा आ जाएगा। अब ये कैमरा जितना ये ले रहा है ना पोर्शन को, ये उतना ही रेंडर करेगा। सबसे मेन बात है। अब इस कैमरे को मूव कैसे करेंगे इसके ऊपर, कैसे, अब देखो अगर मैं अभी थोड़ा सा मूव करूँ तो ये कैमरा से बाहर निकल गया ना। मैं देखो अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड इसको वो कर देते हैं, लैग मार रहा है। हाँ, अब क्या है, इस कैमरे को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कैमरे के अंदर है मेरा, मतलब जो हूँ मैं कैमरे के अंदर हूँ, अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ कैमरे को। बट जैसे ही मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो कैमरे के बाहर आ गया। अब क्या करना है कि आपको कैमरे पे जाना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, कैमरा टू व्यू पे क्लिक करना है। अब आपका कैमरा जहाँ पर आप मूव करोगे वहाँ पे आपका कैमरा मूव करेगा। तो कुछ इसी तरीके से हम एक एंगल ले लेते हैं कैमरे का। क्या ये ऊपर किया एंड इसको थोड़ा सा साइड में किया तो ये ऐसा आ गया। अब इसी को रेंडर कर लेते हैं। और रेंडर कहाँ से करना है, इसमें कैमरे में ले आया मैं इसको, और बाकी इसकी थोड़ा सा उसको डिम कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट को, क्योंकि ज़्यादा कुछ पावर है इस लाइट में। अब रेंडर करने के लिए आपको ऊपर रेंडर का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, रेंडर इमेज पे क्लिक करना है एंड इमेज रेंडर होना शुरू हो जाएगी। ये अपनी इमेज आ चुकी है और ये अब रेंडर होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंडर होने में, उसमें ये रेंडर हो जाएगी। कुछ इस तरीके की अपनी ये इमेज दिखाई देगी। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा इस इमेज को। ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, बढ़िया। एंड अलग अलग लाइट से मतलब करने से इसकी शेडोज अलग अलग जगह पे जाएगी, तो उसमें ये और रियलिस्टिक लगेगी। तो ब्लेंडर का ये फ़ायदा है। बाकी अगर इस वीडियो को बढ़िया हेल्पफुल समझाओ तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।